छोटे, पैसे वापस करो। मनली, मुझे बचाओ। मनली। लिन फेंग, अब तक तुम्हें समझ नहीं आया? तुम तो एकदम से प्यारे हो। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने कहा तो तुमने लोन ले लिया। तुमने जो उधार लिया वो तो ब्याओ भाई के एक बैंक के लिए भी काफी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए नंगे कर्ज में फंस गई, अब बदनाम हो गई हूं। क्यों? लीमन ली, मैं चाहे भूत बन जाऊं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले जन्म में आंखें खोलकर देखना। तुम तो एकदम से प्यारे हो। मैं मरा नहीं। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं। इस जन्म में मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। आंटी। छोटे फेंग, जल्दी आओ। क्या छोटी क्री को कुछ हुआ है? तुम्हारे लिन अंकल को फिर से उन लोगों ने घेर लिया है। मैं अभी आता हूं। कृपया कुछ और दिन का समय दीजिए। क्या समय? मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए। आज मूल और ब्याज मिलाकर 2 लाख कागज पर साफ लिखा है। आज अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। झू भाई, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। शुरू में तुमने कहा था 1 लाख उधार दोगे, लेकिन मेरे खाते में सिर्फ 10,000 आए। अब ये 2 लाख कैसे हो गए? मैं विनती करता हूँ, हमें छोड़ दो। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हट जाओ। पापा, मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह गैर कानूनी ऋण वसूली है, सूदखोरी है, धोखाधड़ी है। हम पुलिस में शिकायत करेंगे। पुलिस? छोटी बहन, तुम हमें कानून समझा रही हो? लड़की, फिल्में ज्यादा देख ली है। हम ही कानून है। पुलिस बुलाओ। देखो, इंस्पेक्टर आ गया। क्या मुझे पकड़ेगा या तुम जैसे ऋणखोरों को? देखा नहीं था लिन दाशन, तुम्हारी बेटी तो काफी सुंदर है। छोटी बहन, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ रहो। चलो बाहर एक ड्रिंक करते हैं, इस बात पर बातचीत हो सकती है। छोटे प्यारे, मेरी बेटी को मत छू, मैं तुमसे लड़ूंगा। माँ, तुम लोग क्या करना चाहते हो? रुको। फेंग भैया, तुम वापस कैसे आ गए? जल्दी चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। शाओशी, डरो मत, मैं यहां हूं। मैं सोच रहा था कौन है। लिन फेंग तो है। क्या बात है, हीरो बनकर खूबसूरत को बचाना चाहते हो। लड़के, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। होशियार हो तो फौरन निकल जाओ। IOU पर 10,000 लिखा है, पर हाथ में सिर्फ 1,000 आया। इसे कटिंग हेड इंटरेस्ट कहते हैं। यह धोखाधड़ी है। 1 हफ्ते में ब्याज 2 गुना हो जाता है। अब मुंह फाड़कर 20,000 मांग रहे हैं। इसे सूदखोरी कहते हैं। ये दोनों मिलकर तुम्हें अंदर 8-10 साल तक रख सकते हैं। तुम किसे डरा रहे हो? कर्ज चुकाना जरूरी है। आज मैं पैसे लेकर रहूंगा। आज अगर ये पैसे नहीं दे सकते तो बेटी को ले जाएंगे। तुम हिम्मत करते हो? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। सभी चाचा ताऊ, बुआ चाची आज ये लिंदा चाचा के घर में ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हैं।
कल तुम्हारे घर में भी ऐसा हंगामा करेंगे। वांग ताऊ, पिछले महीने तुम्हारी गाड़ी पलट गई थी, क्या तुम्हें उल्टा 5,000 रुपए उन्हें देने पड़े? ली चाची, तुम्हारे बेटे ने उनसे 3,000 रुपए उधार लिए थे, अब चक्रवृद्धि ब्याज से 5,000 चुकाने हैं। इस दर से वह साल नया तक घर नहीं आया। हमारा ताझाई गरीब है, लेकिन बिल्कुल कायर नहीं है। आज अगर इन्हें शाओशी को ले जाने दिया तो कल तुम्हारी कब्रें तक उखाड़ देंगे। लिन फेंग सही कह रहा है। इन्हें हम ताझाई वालों को ऐसे नहीं सताने देंगे। इनसे लड़ते हैं, इन छोटे प्यारों से लड़ते हैं। तुम क्या कर रहे हो? नीचे रखो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? भीड़ जमा करना गैरकानूनी है। भीड़ जमा करना गैरकानूनी है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध सूदखोरी का है। ठीक है लिन फेंग, तुम्हें दम है लड़के, मेरा इंतजार करो। ये मामला खत्म नहीं हुआ। निकलो, जल्दी निकलो, हमारे गांव से निकलो। बाहर निकलो, निकल जाओ। छोटी नदी, ठीक है। भैया वायु, छोटी नदी जागो। छोटी नदी, एम्बुलेंस बुलाओ। पिछले जन्म में छोटी नदी का शरीर पूरी तरह ठीक था, इस जन्म में अचानक बेहोश क्यों हो गई? क्या मेरे पुनर्जन्म ने तितली प्रभाव पैदा किया? डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? क्या वह ठीक है? मरीज अभी जीवन के खतरे से बाहर है। हमारे क्लिनिकल अनुभव के अनुसार और वर्तमान टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं कि मरीज को है तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। डॉक्टर, मेरी बेटी हमेशा ठीक थी, कैसे? आपको जल्दी से सर्जरी का खर्च जुटाना होगा, चाहे कीमोथेरेपी हो या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दोनों के लिए भारी खर्च आएगा। भैया वायु, यहाँ 20,000 रुपए हैं। मैंने अपने पापा का कर्ज चुकाया, तो बस इतना बचा है। पहले इसे रखो जरूरत के लिए। 20,000? 20,000 से क्या होगा? जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। भैया वायु, बेवकूफ बच्चे, यह तुम्हारी जान बचाने का पैसा है, तुम उसे कैसे दे सकते हो? मेरी बेवकूफ बेटी। ऐसा था। छोटी नदी, तुम कितनी बेवकूफ हो। चाचा चाची, मेरे पास पैसे जुटाने का तरीका है। हम जरूर छोटी नदी को ठीक करवाएंगे। छोटी नदी, तुम चिंता मत करो। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इस जन्म में भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा। सोचा न था कि दोबारा जीकर भी क्या मुझे फिर वही पुराना रास्ता अपनाना होगा। उन दिनों को याद करो, मैं भी सालाना लाखों कमाने वाला प्रोग्रामर था। लीमैनली को मेरी कमाई धीमी लगी, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, लोन ले लिया। कितना बेवकूफ था। अगर मैंने नौकरी न छोड़ी होती, मेरे पास जरूर क्षमता होती छोटी नदी का इलाज करवाने की। भैया वायु, क्या तुम घर पर हो? लीमैनली, शांत रहो। अभी तो चेहरा फाड़ने का समय नहीं आया है। भैया फेंग, मेरी माँ की हालत फिर बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कितना बुरा समय है, क्यों नहीं मर गई वो बूढ़ी। लीली, पहले घबराओ मत, मैं हूं ना। आंटी के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन और बाद के इलाज का खर्च कम से कम 50,000 और चाहिए। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। लेकिन इतने पैसे हम किससे उधार लेंगे? रिश्तेदारों से तो सब मांग चुके हैं।
भूल गए? गांव के मुहाने की दीवार पर लोन के विज्ञापन चिपके हैं। बिना गारंटी तुरंत पैसा। मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। लेकिन वो लोन, मैंने सुना है ब्याज बहुत ज्यादा होता है। डर है तुम चुका नहीं पाओगे। ये प्यारी सी बात तो समझदार है, मुझे बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं। तेरे लिए, आंटी के लिए, कितना भी ज्यादा हो कीमती है। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। भैया फेंग, तुम बहुत अच्छे हो। जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारा अच्छा सा बदला चुकाऊंगी। पागल लड़की, मैं तेरा भला नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? तो भैया फेंग, मैं पहले अस्पताल माँ को देखने जाती हूँ। जाओ, मेरी तरफ से आंटी को मेरा सलाम कहना। ली मैन ली, ये तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। छोटी नदी, पैसे आने ही वाले हैं। पिछले जन्म में मैंने एक लीकिंग डॉग बनने के लिए सारे ऑनलाइन लोन, ब्लैक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म, मैंने सबकी छानबीन कर ली थी। कौन सा प्लेटफॉर्म रिस्क कम लेता है, किसका लोन लिमिट ज्यादा है, मैं उनके अपने कर्मचारियों से भी बेहतर जानता हूं। ली मैन ली, कुतिया, तुम लोगों को पैसों से खेलना अच्छा लगता है ना? इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेलूंगा। ये फूकी डाई का डिजाइन भी कितना फुकड़ है, लाल हरे का में। कृपया मुझ पर मुस्कुराइए, मुस्कुराहट सौभाग्य लाती है। कृपया पलकें झपकाइए। भाई लोन हंसी आती है, कहते हैं ब्याज भाई से भी ज्यादा प्यारा होता है। अगला, कृपया मुंह खोलिए। मैं तो टॉप क्लास का क्लाइंट हूं, मेरा टर्नओवर बहुत ज्यादा है। 50,000 रुपए। पहचान पास, लोन जारी किया जा रहा है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम सब प्यारे लोगों को जेल में हंसाऊंगा। चलो देखते हैं आज रात का कमाया हुआ। पैसा यार, ली मैन ली, और तुम सब जो गैरकानूनी तरीके से लोन देते हो। गेम तो अभी शुरू ही हुआ है। हेलो, मुझे एक टॉप मॉडल चाहिए, मर्सिडीज एस क्लास, काला रंग। हाँ, अभी चाहिए। ठीक है, मैं अब कार लेने जा रहा हूं। 1 लाख। मैंने 50,000 का लोन लिया, अपनी बचत मिलाकर 1 लाख जुटाया। फेंग भैया, तुम तो जबरदस्त हो। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मैं सेंट्रल स्क्वायर पर हूँ, आ जाओ। वैसे सुनो, तुम्हारा एक दोस्त है ना, बियाओ भैया, उसके कनेक्शन ज्यादा है ना, उसे भी साथ ले आओ ना। बियाओ भैया, उसे क्यों बुलाए? मैं सोच रहा था तुम्हारी माँ की बीमारी का इलाज आगे भी पैसे मांगेगा। मैं उससे सीखना चाहता हूँ जल्दी पैसे कैसे कमाए। हमारा ये रिश्ता है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे ऐसा नहीं ना? ठीक है, तुम रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। फेंग भैया, ये कार अभी अभी ली है, सोचा एक कार हो तो बाहर जाने में आसानी रहेगी। यार बढ़िया है, छुपे रुस्तम निकले। बियाओ भैया मजाक कर रहे हैं। लीली, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। ले जाओ तुम्हारी मां के इलाज के लिए। शुक्रिया फेंग भैया। बियाओ भैया, मेरे पैसे तो सिर्फ सैलरी से आते हैं, आपके सामने कुछ नहीं। सुना है आप बड़ा बिजनेस करते हैं, मुझे भी साथ ले लीजिए ना। बात तो ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो? लोन का धंधा। मैंने खुद अनुभव किया है, 50,000 उधार लो, कम से कम 80,000 तो लौटाने पड़ते हैं। पैसा कितनी जल्दी आता है। हमारा ताजाई गांव गरीब जरूर है, लेकिन लोग बहुत हैं, और ज्यादातर तो सीधे साधे किसान ही हैं। आसानी से फंसाया जा सकता है।
फैंग भैया, तुम क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं, इसे कहते हैं रिसोर्स। लिन फेंग भाई सही कह रहे हैं, ये जगह सोने की खान है। बिग ब्रदर सही कह रहे थे, तो मैं यह करूंगा। भाई, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हम मिलकर बड़ा और मजबूत बनेंगे। इस ताजहाई गांव को सूखा देंगे तो मैं तुम्हें 10% दूंगा। धन्यवाद बिग ब्रदर। धीरे, अभी हॉस्पिटल से आए हो, शरीर कमजोर है। फेंग भैया, मैं ठीक हूँ। देखो, मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरी हालत अब स्थिर है। बस उपयुक्त बोन मैरो मैच की प्रतीक्षा है। चिंता मत करो, जरूर मिलेगा। मैंने पूरे देश के बोन मैरो बैंक में खोजने के लिए कहा है। बस तुम ठीक हो जाओ। कितना भी पैसा लगे, चलेगा। फेंग भैया, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? और यह कार? पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजना है। अभी सबसे जरूरी शरीर को स्वस्थ रखना है। मैं घर नहीं जाना चाहती। मुझे डर है माँ पापा मुझे देखकर दुखी होंगे, और मुझे डर है कर्ज वसूलने वाले फिर परेशान करने आएंगे। फेंग भैया, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? मेरी खुशी होगी, इससे मेरा मन भी शांत रहेगा। माँ, मैं घर रहने आ रहा हूँ। तो तुम रुको, मैं और तुम्हारे पापा अभी आते हैं। फेंग भैया, तुम साथ हो तो चाचा चाची जरूर अच्छे दिन देखेंगे। पापा, यह किसकी कार है? हमारे दरवाजे पर क्यों खड़ी है? पता नहीं, ये तो शहर के बड़े सेठ की कार लगती है। पापा, माँ, नमस्ते चाचा चाची। शियो, तुम डिस्चार्ज हो गई? बहुत अच्छा। आओ चाची देखे। ये कार कहीं ये मेरी है। पापा, पापा, धीरे से। बर्बाद करने वाले, इतना पैसा कहां से आया? क्या तुमने फिर कर्ज लिया है? बोलो। पापा, जल्दबाजी मत करो, पहले साफ साफ पूछो। चाचा, गुस्सा मत हो, बातचीत से समझो। पापा, आप चिंता न करें। यह पैसा न केवल कानूनी है, बल्कि मैं इससे पूरे गांव को लेकर इन खून चूसने वाले प्यारों से इंसाफ मांगूंगा। तू क्या लेकर आया है? इस लोहे के ढेर के सहारे? तू जानता है तू आग से खेल रहा है। आज मैं तुझे, इस नालायक को जरूर मार डालूंगा। पापा, बातचीत से समझाओ। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, फिर देखो कैसे बाहर घूमता है। नहीं नहीं, मत करो। पापा, इस गाड़ी का पेंट बहुत महंगा है। एक खरोच लगी तो लाखों रुपए का नुकसान। लाखों रुपए बर्बाद करने वाला, आज मैं तेरी ये बकवास चीज जरूर तोड़ दूंगा। पापा, मैंने गलती कर दी। तो बोल, कहाँ गलती की? मैंने कोई गलती नहीं की।
अंकल, मारना बंद करो। फेंग भाई ने ऐसा किया। तो जरूर कोई वजह होगी। पहले उनकी बात सुनो। बदमाश, तू बता, तू इंसाफ कैसे दिलाएगा? पापा, मम्मी, सभी अंकल, चाचा, आंटी, चाची, मैं जानता हूँ सबके मन में शक है। साफ कहूँ तो यह पैसा सच में मैंने ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म से उधार लिया था। बकवास, वो सूदखोरी है, जहर है, लग गया तो जिंदगी बर्बाद। हाँ लिनफेंग, तू इतना बेवकूफ कैसे हो गया? उधार लिया तो चुकाना पड़ेगा ना। चुकाना? क्यों चुकाएं? वांग दादा पिछले महीने शहर सब्जी बेचने गए, उनकी गाड़ी पलट गई, फिर भी उन्हें 5,000 रुपए देना पड़ा। वो लोन देने वालों ने ही इंतजाम किया था उन्हें फंसाने के लिए। वांग दादा ने पूरी जिंदगी मेहनत की, उनके पास 5,000 कहां से आते? बस उनसे ही लोन लेना पड़ा। ली आंटी के बेटे ने उनसे 3,000 उधार लिए। अब ब्याज पर ब्याज लगकर 5 लाख हो गए। ये भी उन्होंने ही फोन करके फुसलाया था। उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया, हमें फंसाया, हर तरह के नीच हथकंडे अपनाए, हमें उधार लेने के लिए बरगलाया। उधार कटिंग इंटरेस्ट का था, डबल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए। यह पैसा खुद ही गैरकानूनी है, कानूनी सुरक्षा से बाहर है। ब्याओ भाई, चिंता मत करो। ताजहाई गांव के ये गरीब लोग बेवकूफ बनाने में आसान है। ताजहाई गांव का सारा रस निचोड़ लेंगे तो भाई मैं तुझे 10% दूंगा। ये जहरीली औरत, दोस्तों, वो हमें पूरा गांव ही लूटना चाहते हैं। इन दरिंदों से लोहा लेंगे। तो देखो, हमने उधार नहीं लिया, हमने न्याय किया। वो हमारा खून चूसना चाहते हैं ना, तो हम उनकी खून की टंकी ही सुखा देंगे। इसे कहते हैं कर्ज से कर्ज मिटाना। चाचा चाची, मुझे लगता है कि फेंग भाई से ही कह रहे हैं। हम अब और नहीं सह सकते। हमें एकजुट होना होगा, तभी वे हमें डरा सकेंगे। अभी वे हमें शिकार समझ रहे हैं, तो हम शिकारी बनेंगे। हमारा लक्ष्य है उन सबको दिवालिया कर देना। मुझे पता है चाची ली और चाचा वांग के अलावा गांव में और भी लोग ठगे गए हैं। तो अब यह पैसे की बात नहीं रही, बल्कि वे हमारी जान लेने पर तुले हैं। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वे हमें चाट जाएंगे, घर बार बर्बाद कर देंगे। सब मुझे देखो, यही हालात होंगे। अगर लिनफेंग न होते, मेरी बेटी भी छिन जाती। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हम अब जो कर रहे हैं वह है उनकी चाल को ही चाल बना लेना। वे हमारा खून चूसना चाहते हैं, तो हम उनकी नसें ही काट देंगे। इसे कहते हैं कर्ज से कर्ज मारना। फेंग बेटा, ये काम ये हो पाएगा? ये कानूनन ठीक है ना? चिंता मत करो चाचा वांग, हमारा पूरा परिवार आपकी जमानत है। फेंग बेटा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। वो मर्द तो मुझे जीने नहीं दे रहा। बताओ क्या करना है? चाचा वांग, यह बहुत आसान है। मैं आपको कदम दर कदम समझाता हूं। आप अपना आधार कार्ड, बैंक कार्ड मुझे दीजिए। ठीक है, ये लो, पैसा आ गया, 21,000। बेटा, मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं कमाए। फिक्र न करो चाचा, यह तो बस शुरुआत है। मेरे पोते की फीस का इंतजाम हो गया। फेंग बेटा, तुम तो हमारे घर के मसीहा हो। लिन फेंग, पहले मिला करो। मैं और तुम्हारे बाप बचपन के जिगरी दोस्त हैं। उनकी मत सुनो लिनफेंग। मैंने पिछले साल तुम्हारे घर अंडे का डिब्बा भेजा था, मेरा करो। आओ आओ, सब लाइन में लग जाओ, एक एक करके। सबको मौका मिलेगा। मैं वादा करता हूं, सब लोन लूटने वाले जासूस बनेंगे। हाँ, लोन लूटने वाले जासूस। देखो, यही होती है जनता की ताकत। शांत रहो सब, एक एक करके आओ, लाइन लगाओ। इधर आओ, मैं सबका रजिस्ट्रेशन करूंगा। बेटा, ये सच में काम कर रहा है। फिक्र न करो पिताजी, अभी तो बस शुरुआत है। कुछ दिन बाद आप भी लोन लूटने वाले जासूस बनकर महसूस करोगे। शैतान लड़का। सब ध्यान से देखो, बस ये कुछ ऐप है। प्रक्रिया सबकी एक जैसी है। जब तुम लोग सीख जाओगे तो हमारे गांव के तकनीकी बैकबोन बन जाओगे। अमीरी के रास्ते की मुख्य ताकत। छोटे बटुए में 10 लाख रुपए पहुंचे। ये क्या हुआ? ये गरीब लोग अमीर कैसे हो गए? अरे छोटे बच्चे, मुझे याद आया। ब्याओ भाई, मुसीबत आ गई है। वो लिनफेंग लड़का, वह लगता है सब कुछ जानता है। क्या? साफ साफ बोलो। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि पूरे गांव को लेकर हमारे प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन लोन ले रहा है। अब उनके पूरे गांव में मोटा पैसा आ गया है। उसने यह भी कहा तुम्हारा आना जाना बंद कर देगा। उल्टा चढ़ गया। एक छोटा सा गांव शेर की मूंछों से खिलवाड़ कर रहा है। धत, दाजवांग कहाँ है?
उसे मेरे पास लेकर आओ। एक गांव का गरीब आदमी थोड़ा कर्ज लेकर अपनी औकात भूल गया। थोड़ी देर में जब वो आए, तुरंत मत मारना, बस डराना। उसे हमारी ताकत दिखा दो। भाई सही कह रहे हैं, इस तरह के लोगों से निपटने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना होगा। थोड़ी देर में वो डर के मारे पेशाब कर देगा। उसे जमीन पर घुटने टेलवाना, माफी मंगवाना, ब्याज पर ब्याज, जुर्माना, मानसिक क्षति का मुआवजा, ये हिसाब उससे अच्छी तरह करेंगे। जुआंग भाई बुद्धिमान है। आज हमें न सिर्फ पैसे वापस लेने हैं, बल्कि कुछ अतिरिक्त कमाना भी है। फिर उस लड़के को कुत्ते की तरह भौंकवाना, पूरे गांव में घूमवाना। भाइयों, सजग रहो, याद रखो, हम सभी वसूली करने वाले हैं। सीधे मारपीट शुरू मत करना, वरना हम बेअदब लगेंगे, सिवाय इसके कि वो इज्जत न समझे। लिन फेंग कहा है, कर्ज न चुकाने वाला कायर। बाहर निकलो। भाई, लगता है कोई नहीं है, भाग गया। ये क्या माजरा है? किसानों के छत्ते में हाथ डाल दिया। डर क्यों रहे हो? कुछ गमवार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भाइयों नए चेहरे लगते हो हमारे इस गरीब इलाके में। क्या काम है? घूमने आए हो या फिर भीख मांगने? अपनी जुबान संभालो। पता है मैं कौन हूं? नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदाज से देखो, दरवाजा लात मारना, चिल्लाना, भीख मांगने नहीं आए तो क्या प्यार बांटने आए हो? लिन फेंग, बकवास बंद करो। तुमने पूरे गांव को कर्ज दिलवाया और नहीं चुकाया, अब तक दे रहे हो। आज अगर पैसे नहीं चुकाए तो कोई भी अच्छा नहीं रहेगा। पैसा? ठीक है, कर्ज का कागज दिखाओ। किस कागज पर मेरा नाम लिन फेंग लिखा है? मैं तुरंत पैसा चुका दूंगा। तुम या कोई भी कानूनी कर्ज अनुबंध दिखाओ, हम भी पैसा चुका देंगे। हाँ, तुम्हारे पास है क्या? ये तुम्हारे कटौती ब्याज, दोहरे अनुबंध। कानून में इन्हें धोखाधड़ी का सबूत कहते हैं। ये बेकार बातें मत करो। मैं आज यहां आया हूं, एक ही सिद्धांत के लिए कर्ज चुकाना होगा। भाइयों, डरो मत, ये सिर्फ गमवार है। जो हिलेगा उसे मार डालो। बेटा, सीधे न लड़ो, उनके पास हथियार है। आ जाओ, यहां मारो। आज अगर तुमने मुझे मारा और इस गांव से खड़े होकर निकल गए तो मेरा नाम उल्टा लिखूंगा। हमारे फेंगर को हाथ लगाने की कोशिश करो, तुम सबको मार डालूंगा। एक और हरकत करो, तुम्हें दिखाता हूं मुंह पर गोबर कैसे लगता है। पास मत आओ, जल्दबाजी मत करो, मैं चेतावनी देता हूं। भीड़ लड़ाई, जेल हो सकती है। ये गंभीर अपराध है। भीड़ लड़ाई? नहीं नहीं, यह ग्रामीण सुरक्षा है। हम गैरकानूनी घुसपैठ और उपद्रवियों को पकड़ रहे हैं। हाँ, पूरी तरह अलग मामला है। अगर तुमने पहले हाथ उठाया, चाहे तुम्हें घायल कर दें या आत्मरक्षा होगी। हाँ भैया, समझदारी दिखाओ, अभी चलते हैं। ठीक है लिन फेंग, तुम्हें दम है, ये मामला खत्म नहीं हुआ। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। ताजा गांव को क्या समझा है? सब्जी मंडी है क्या? तुम क्या करना चाहते हो? क्या हुआ? गांव का लाउडस्पीकर लेकर आओ। ठीक है। गांव वालों, आज हमने पकड़ा है घर घर भीख मांगने वाले ठगों को। झूठ मत बोलो, हम कानूनी कर्ज देते हैं। अभी तुम्हें एक मौका देते हैं, लाउडस्पीकर पर स्वीकार करो कि तुम सूदखोर हो, पैसे ठगते हो और कभी ताजा गांव में कदम नहीं रखोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। क्यों? इससे मरना बेहतर है। तुम लोग जो आम लोगों को सताते हो, क्या तुम खुद को सज्जन कहने लायक हो? शर्म नहीं आती? हाँ, एक बात फिर कहो, देखती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत है। मैं अभी तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। मेरा बेटा तुम लोगों की वजह से घर नहीं लौट सकता। शांत हो जाओ। मैं कहूंगा, ठीक है? हम ठग हैं।
जोर से बोलो। क्या खाना नहीं खाया? हाँ, खाना नहीं खाया। हम ठग हैं। हम सूदखोर हैं, ठग। मैं अब ताजाई गांव में फिर कभी नहीं आऊंगा। चाचा चाची, कृपया, दादा दादी, हमें छोड़ दो। हमने गलती की, हम फिर कभी नहीं करेंगे। बॉस, संतुष्ट है? ठीक ठाक है। अच्छा है। अपने हथियार रख दो और हमारे गांव से निकल जाओ। जल्दी निकलो, निकलो, निकलो। हमारे गांव से निकल जाओ। जल्दी निकलो। हम जीत गए। फेंगर, तुम हमारे गांव के मुक्तिदाता हो। बहुत संतुष्टि मिली। बिल्कुल। देखो तो किसका बेटा है। फेंगर, अब से हमारा पूरा गांव तुम्हारी बात मानेगा। हाँ, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। फेंग भैया, फेंग भैया, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत चिंतित थी। ठीक हूं, बेवकूफ लड़की। सब बीत गया। गले लग गए। कुआंग जी, मुझे लगता है तुम्हारी यह बहू ठीक रहेगी। साथियों, हम जीत गए हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। उनके पीछे के लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम ताजाई गांव के लोगों को एजेंट बनना होगा। कोई भी जो हमें सताना चाहता है, उसे हमारे पूरे गांव के मुक्कों से पूछना होगा, क्या वे मानेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा। फेंग भैया, कर्ज वसूलने वाले लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं ब्याउजी को जानता हूं। वह बदला लेने वाला है। सख्ती काम नहीं आई तो वह नरमी जरूर आजमाएगा। तो फिर हम आगे क्या करें? जैसी चुनौती आए वैसा ही जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले कदम उठाने का इंतजार करने के बजाय बेहतर है कि हम पहले हमला करें। शियाओशी, तुम्हारी बीमारी और इस बार की घटना को देखते हुए मुझे जल्द से जल्द एक बड़ी रकम जुटानी होगी ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। और सबसे अच्छा मज्जा इन सभी चिंताओं को दूर करने के बाद। भैया फेंग, मैं ठीक हूं। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। छोटी नदी, मेरे पास एक तरीका है। मैं ब्याओ भैया और ली मैनली को कराऊंगा कि वो खुद पैसे लेकर हमारे सामने आए, और फिर उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। मेरे हीरो, सारे हीरो। भैया, एक गंवार ने तुम सबकी ये हालत कर दी। तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। भैया, भैया, माफ कर दो भैया। हम डर नहीं रहे, लेकिन वो लड़का बहुत अजीब है। वो न सिर्फ कानून जानता है, बल्कि दिलों की बात भी पढ़ लेता है। पूरा गांव पागल हो गया है। मुझे नहीं पड़ता वो कितना अजीब है। उसने मुझे पैसे का नुकसान कराया और मेरी इज्जत भी लूट ली। ये हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। सीधा हाथापाई तो काम नहीं करेगी। वो गुंडे एकजुट हो गए हैं। अगर लड़ाई शुरू हुई तो नुकसान हमारा होगा, तो क्या हार मान ले? मैं ये अपमान भी नहीं सह सकता। हेलो ब्याओ भैया, कैसे हो? तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? ठीक तो हैं? लिनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? तुम आखिर चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। एक ऐसा सौदा जिससे आप और मैं दोनों पैसे कमाएंगे। डर है कमाने के बाद खर्च करने का वक्त न मिले। इतना गुस्सा मत करो। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, शांति से ही पैसा आता है। मुझे पता चला है कि आप विदेश में एक सट्टे के धंधे से जुड़े हैं, लेकिन परेशानी यह है कि आपके पास शामिल होने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। मेरे पास तरीका है। उसे ये बात कैसे पता चली? ये बात मेरे अलावा सिर्फ ली मैनली को ही पता है। मेरे पास तरीका है। मैं आपके लिए पैसे जुटा सकता हूं और ताजाई गांव को भी आपका एटीएम बना सकता हूं। बात करने का मन है? कैसे साथ काम करना चाहते हो? मिलकर बात करते हैं। कल सुबह 10 बजे शहर के पश्चिम का कबाड़ खाना। मैं अकेला तुम्हारा इंतजार करूंगा। भैया फेंग, क्या सच में अकेले जाओगे? मुझे चिंता है। फिक्र मत करो। भूखा भेड़िया मांस की खुशबू आने से पहले आसानी से नहीं काटता, और मैं अभी उसके सामने सबसे बड़ा, सबसे सुगंधित टुकड़ा फेंकने जा रहा हूं।
लिन फेंग, हिम्मत तो है, सच में अकेला आ गया। ब्याओ भैया, आप बड़े काम करने वाले आदमी हैं, मेरी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। वैसे भी मैं आपसे सौदा करने आया हूँ, लड़ने नहीं। लिन फेंग, तुमने मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत की? मैं तुम्हें बता दूं, बियाओगे उन गांव के मूर्खों जैसा नहीं है जिन्हें तुम कुछ मीठी बातों से बेवकूफ बना लेते हो। ब्याओगे, संक्षेप में कहूं तो मैं पहले एक प्रोग्रामर था। मुझे एक नया लॉन्च हुआ विदेशी उधार प्लेटफॉर्म मिला है जिसका सर्वर विदेश में है, यहां के कानूनों से बाहर। इस प्लेटफॉर्म में एक बड़ा रिस्क कंट्रोल लूपहोल है। अगर सही तरीके से किया जाए तो रातों रात कुछ लाख कमाए जा सकते हैं। कोई समस्या नहीं। ये इतना अच्छा मौका है, फिर मुझे क्यों बुलाया? देखिए, मेरे पास पूंजी कम है। इसमें फंड वेरिफिकेशन चाहिए और एक क्लीन आइडेंटिटी चाहिए। हमारे गांव के लोगों की ये आइडेंटिटी जानकारी छोटे ऑनलाइन लोन लेकर खराब हो चुकी है। वे पहले ही ब्लैकलिस्ट में आ चुके हैं। मुझे आप जैसे सक्षम और भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। तुम्हारा मतलब है तुम तकनीक दोगे? मैं नहीं, कुछ नहीं देना है। मुझे बस एक क्लीन आइडेंटिटी और बैंक अकाउंट चाहिए। पैसे रिसीव करने के लिए। काम हो जाने के बाद तुम्हारा 6, मेरा 4। मेरी लो, मेरी आइडेंटिटी सबसे क्लीन है। तुम क्या नहीं चलेगा? मेरी आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। पैसा अकाउंट में आने पर बियाओगे को भी चैन रहेगा ताकि तुम कोई चाल ना चलो। ठीक है, मान ली कि ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 6-4 नहीं, 2-8 होगा। मेरा 8, तुम्हारा 2। ठीक है, डील। इतनी जल्दी यहां कर दी? कोई चाल तो नहीं? ब्याओगे, सोचिए, यह प्लेटफॉर्म आपकी नजरों के सामने रजिस्टर किया गया और लीली ने खुद ऑपरेट किया। फिर पैसा सीधे लीली के अकाउंट में जाएगा और मुझे भी लीली ने ही परिचित कराया है। क्या आपको भरोसा नहीं? लिन फेंग, तुम्हें दम है बेटे। कोऑपरेशन मुबारक। फेंग गेगे, थोड़ा पानी पी लो। यह तो बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन क्या यह वाकई काम करेगा? फिक्र मत करो, यही वह लग्जरी लोन प्लेटफॉर्म है जो मैंने भी मान ली और बियाउजी के लिए बनाया है। यह पेज असली बैकएंड है। बस ली मान ली को फ्रंट एंड से प्रॉफिट क्लेम करने देना है और मेरा बैकएंड उसकी सारी जानकारी एक साथ दर्जनों सबसे ब्लैक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को भेज देगा। अरे बाप रे, फेंग गेग, तुम तो कमाल के हो। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, क्या यह सच में काम करेगा? हम उसे धोखा दे रहे हैं। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बस उसके लिए एक दरवाजा खोला है। इस दरवाजे के पीछे या तो एक खाई है या फिर बेशुमार दौलत। वह अंदर जाती है या नहीं, यह उसकी अपनी पसंद है। अगर उसमें इतनी लालच नहीं होती और वह छोड़ देती है तो मेरी योजना फेल हो जाएगी। मैं उसके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वह ऐसा करेगी? या मछली फंस गई। आओ देखते हैं उनकी भूख कितनी बड़ी है। ब्याओगे, सब तैयार है। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म की ऑडिट सिस्टम रात 12 बजे एक साथ पैसा जारी कर देगी। बस अब तमाशा देखने का इंतजार करो। चाहे वो कितना भी हासिल कर ले, आखिरकार सब कुछ हमारा ही होगा। अगर उसने चाल चलने की कोशिश की तो ब्याओगे, पैसा आ गया। पहला 5 लाख, सचमुच आ गया। एक 8 लाख की है और 3 लाख, 10 लाख। ब्याओगे, हम मालामाल हो गए। $88 लाख। मान ली यह पिछले जन्म में तुमने मुझसे लिया हुआ दहेज है। इस जन्म में मैं इसे वैसा का वैसा लौटा रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें खुशी से मिले। ब्याओगे, प्लेटफॉर्म का जोखिम नियंत्रण अचानक कड़ा हो गया है। मुझे बाहर निकाल दिया गया है। खाते में 88 लाख हैं। बाकी का तो अगली बार के लिए इंतजार करना होगा।
पता चल गया। तो हमारी साझेदारी। पैसा मिल गया तो साझेदारी खत्म। कल पुरानी जगह पर आना, मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। शुक्रिया, ब्याओगे? खत्म। खेल अभी शुरू ही हुआ है। लिन फेंग, इस बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। मांगली तो हमारे बीच। लिन फेंग, तुम्हें यह तो नहीं लगा कि तुमने मेरे लिए थोड़ा पैसा कमा लिया तो मैं अपना मन बदल लूंगी? सपने मत देखो। ब्याओगे ने कहा है तुम्हारा दिल पूरी तरह तोड़ने के लिए। यह 88 लाख मेरे दहेज के मुआवजे के तौर पर ले लो। इस उपहार समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। इसके बाद हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं रहेंगे। यह रही उधार की रसीद। कहा है साइन करने के लिए, तो बकवास मत करो। साइन करो। यह मामला खत्म हो जाएगा। नहीं किया तो आज सही सलामत यहाँ से नहीं जा पाओगे। अच्छा, मैं साइन करता हूं। सच में भगवान की कृपा है। मैं सोच रहा था कैसे तुमसे सबूत छोड़वाऊं। सोचा न था तुम खुद आ गए। इस कर्ज के पेपर से तुम्हारा ब्लैकमेलिंग का आरोप पक्का हो जाएगा। लिन फेंग, ओ लिन फेंग, तुम सच में हो पूरी तरह से इतना बड़ा चाटुकार। शायद तुमसे पहले कोई नहीं था और तुम्हारे बाद भी कोई नहीं होगा। बच्चे, पैसा हम खर्च करेंगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी हम ख्याल रखेंगे। अलविदा। ली मैनली, अपनी आखिरी पार्टी का मजा लो। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाई, ये पैसा कितनी जल्दी आ गया। वो लिन फेंग सच में हमारा लकी स्टार है। लकी स्टार? वो तो एक बेवकूफ है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में नचा रहे हो। अब हमारे पास न सिर्फ पैसा है बल्कि ये भी है। तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक ताजाई गांव जाकर उसे ढूंढना, पूरे गांव के सामने पैसा वापस करना। क्या वो गांव का हीरो नहीं बन जाएगा? देखते हैं फिर वो कैसे बचता है। बढ़िया आइडिया है। न सिर्फ उसे शर्मिंदा करेंगे बल्कि उससे और पैसे भी ऐंठेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से जो पैसा उसने लूटा है वो ब्याज समेत वापस निकलवाएंगे। चलो अभी चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे घुटने टेकता है। ताजाई गांव कर्ज वसूलने जा रहे हैं। क्या तुमने सच में वो कर्जनामा साइन कर दिया? 88 लाख। छोटे फेंग, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए? फेंग भैया, चाचा चाची बहुत परेशान हैं। क्या हम सच्चाई नहीं बता दें? लिन फेंग ने कर्ज लिया है, वापस करना ही होगा। 88 लाख कब तक लौटाओगे? लिन फेंग, सोचा न था ना तुम्हारे भी दिन आएंगे। जल्दी पैसे दो, अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हारी ये झोंपड़ी जला दूंगा। तुम लोग, ये तो सीधी लूट है। ये धोखाधड़ी है। फेंग भैया ने तो तुम्हारा पैसा लिया ही नहीं। ये तो लिन फेंग की बीमार सी गर्लफ्रेंड है ना? चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, क्या तुम अपने फेंग भैया के लिए लड़ने आई हो? अफसोस, तुम्हारी जल्द ही मौत हो जाएगी और मैं तुम्हारा पैसा लेकर तुमसे बेहतर जिंदगी जीऊंगा। ऐसा दिन जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बात खत्म हुई। कौन है? पता नहीं, मैं व्यस्त हूँ। ली मैनली है क्या? खून की बूंदों वाले लोन से 50,000 उधार लिए थे, आज चुकाने हैं। कौन सा खून की बूंदों वाला लोन? मैंने कोई उधार नहीं लिया, आप गलत समझ रहे हैं। गलत नंबर। ली मैन ली लीजिया गांव में रहती है, सही है ना? मेरी सलाह है पैसे चुका दो, नहीं तो तुम्हारी वो बिना कपड़ों वाली तस्वीरें मैं तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हर व्यक्ति को भेज दूंगा। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो?
फेंग भैया, यही है जो तुमने कहा था, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। बियाओ भैया देखो, यह क्या हो रहा है? बियाओ भैया, यह लिन फेंग है। इस लड़के ने यह सब किया है। इस धोखेबाज ने मुझे फंसाया है। अब समझ में आया? देर हो चुकी है। बियाओ भैया, आपको मेरी मदद करनी होगी। हम साथ में हैं। वो 88 लाख हमने साथ बांटे थे। मेरे साथ? तू क्या चीज है? याद रख, लोन लेने वाला तू है। लड़के, तू बड़ा कठोर है। इस बार तू जीत गया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। नहीं बियाओ भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम देखेंगे। भाइयों, चलो हम चलते हैं। बियाओ भैया, खत्म हो गया। मैं पुलिस को फोन करूंगा। हाँ, मैं पुलिस को फोन करूंगा। लिन फेंग, मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। यह धोखाधड़ी है। फोन करो। साथ ही इंस्पेक्टर को बताना कि तूने बियाओ भैया के साथ मिलकर एक नकली उधार पत्र से मुझसे 88 लाख ठगे, और सबूत यह कागज है। साथ ही इंस्पेक्टर साहब को बताना यह अज्ञात स्रोत से आए 88 लाख आखिर है क्या? नमस्ते, क्या आप लिन फेंग जी हैं? ये चाइना मैरो डोनर रजिस्ट्री है। बधाई हो, आपके द्वारा जमा कराए गए मरीज लिन शी महिला के लिए प्रारंभिक जांच में एक अत्यधिक मेल खाता मज्जा दान स्वयं सेवक मिला है। फेंग भैया, शुक्रिया। दुखी मत हो बेवकूफ लड़की, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में हमारा परिवार अंधा था, जो तुझ जैसी जहरीली औरत को देख पाया। हमारे फेंग ने तुम्हारे लिए दिल खोल दिया। तुमने जो कुछ मांगा, हमारा परिवार सब कुछ बेचकर भी जुटा देता था। और तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? अरे तुम ली मैनली, तुम मरने का नाटक कर रही हो क्या? फोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे मां बाप के पैर तोड़ दूंगा। नहीं, मेरे माँ बाप को मत छुओ। रास्ता तुमने खुद चुना था, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। नहीं लिन फेंग गेगे, मैंने गलती कर दी। मुझे बचा लो हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए। मुझे बचा लो। रिश्ता जब तुमने बियाओगे के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रची थी, तभी खत्म हो गया था। तुम ये बेरहम औरत, हमारे फेंग एर ने तुम पर इतना एहसान किया और तुमने उसे धोखा दिया। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, तुम जैसी औरत को रुकना चाहिए। काराजा वसूली का मजा, सजा, यह सब सजा है। फेंग, इसे बाहर निकालो। देखकर बुरा लगता है। हमारी जमीन गंदी मत करो। चली जाओ, इससे पहले कि वे सच में तुम्हारे घर आ धमके और तुम्हारे माँ बाप को परेशानी डाले। जल्दी जाओ। हाँ, हमारी आंखों के सामने से हटो। हाँ, जल्दी से चली जाओ। उसे बाहर निकालो। जल्दी करो। चली जाओ। निकल जाओ। बेईमान औरत, निकल जाओ। निकल। यह बेईमान औरत। निकल। बेटा, वाह, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। चिंता मत करो माँ। उस जैसी खुदगर्ज इंसान मरने का साहस नहीं करेगी। फेंग गेगे, बियाओगे को बहुत नुकसान हुआ है। वह चुप नहीं बैठेगा। वह इसका बदला लेगा। यह मैं जानता हूँ, इसलिए हमें बैठे बैठे कुछ नहीं करना चाहिए। सभी चाची, मौसी, चाचा, ताऊ जी, आज मैं एक बहुत जरूरी बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। गांव वालों, पिछले कुछ समय से आप सभी ने एक खास तरीके से थोड़ा पैसा कमाया है। यह तो फेंग तुम्हारी ही बदौलत है। फेंग हमारे पूरे गांव के लिए लक्ष्मी जी हैं। हाँ, अगली बार कब शुरू करोगे? मेरे हाथ खुजला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह डरते डरते, यह न जानते हुए कि काराजा वसूलने वाले कब दस्तक देंगे, ऐसा जीवन आपको, क्या हम इसी तरह जीते रहना चाहते हैं? कर्ज से कर्ज चुकाना, अच्छी भाषा में कहीं तो वह जवाबी कार्रवाई है, बुरी भाषा में कहीं तो वह खतरनाक खेल है। यह हम सबकी जानमाल की बाजी लगा रहा है। फेंगर सही कह रहा है। पैसा तो जल्दी आता है, लेकिन मेरा दिल बेचैन रहता है। रात को नींद भी नहीं आती। पापा सही कह रहे हैं, यह पैसा जहर जैसा है। एक बार चख लिया तो लत लग जाएगी, आखिर में हमारी जान ले लेगा। हम लियू दाजुआंग से तो लड़ सकते हैं, बियाओजी से भी लड़ सकते हैं,
लेकिन क्या हम कानून से लड़ सकते हैं? फेंगर, तो तुम्हारा कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है? अंकल वांग, पहले हमारा व्यवहार विशेष तरीके से अधिकारों की रक्षा कहलाया जा सकता था, लेकिन अगर हम खुद सक्रिय होकर लंबे समय तक बड़े पैमाने पर ऐसा करें तो प्रकृति बदल जाएगी। वह जानबूझकर ऋण धोखाधड़ी होगी, उसके लिए जेल हो सकती है। इसलिए आज मैंने सबको बुलाया है, यह बताने के लिए कि हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, एक ईमानदार रास्ता जो हमें सीना तानकर चलने दे और चैन की नींद सोने दे। इसलिए मैं ताजाई गांव कृषि उत्पाद सहकारी समिति बनाना चाहता हूं। हमारा अपना ब्रांड बनाएंगे, ताजाई प्रीमियम। फेंगर, तुम कहते हो सहकारी समिति बनाओ, लेकिन हम पीढ़ियों से किसान हैं, खेती में माहिर हैं, ये नई चीज चल पाएगी? हाँ फेंगर, हम तुम पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन हमारी ये गरीब पहाड़ी घाटी, यहाँ क्या बनेगा? शहर वाले क्या लेंगे? बाहर भेजना भी मुश्किल है। चलो हम कर्ज लेना जारी रखते हैं, पैसा तो तुरंत मिलता है। खेती करने से साल भर में कितने पैसे मिल पाएंगे? आप सब ठीक कह रहे हैं, पुराने तरीके से नहीं चलेगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। हमारे पास इंटरनेट है। देखो, इसे कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग से बिक्री। बस हमारा सामान अच्छा हो तो मैं पूरे देश के लोगों को बता सकता हूं, उन्हें खरीदने के लिए ललचा सकता हूं। हमारे ताजाई गांव में सबसे बढ़िया हाथ से बनी नूडल्स हैं, सदियों पुरानी फूजवान चाय है, प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं और सबसे मीठा जंगली शहद है। ये सब शहर वालों के लिए खजाना है। पहले उन्हें पता नहीं था, लेकिन अब मैं इन्हें बनाना चाहता हूं। हमारे हाथों का सोना। बहुत अच्छा। मुझे लगता है फेंग भैया ठीक कह रहे हैं। कर्ज से आया पैसा वह सुकून से नहीं खर्च होता, अपने हाथों से कमाया पैसा ही साफ सुथरा होता है। मैं फेंग भैया का समर्थन करती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूं आप सबके मन में शंका है। ऐसा करते हैं, मैं 50,000 रुपए निकालता हूं सहकारी समिति की शुरुआती पूंजी के लिए। नुकसान हुआ तो मेरा, मुनाफा हुआ तो पूरे गांव में बांटेंगे। बढ़िया। अंकल वांग, आपकी हाथ से बनी नूडल्स सबसे बढ़िया है। तुम तकनीकी निदेशक बनो। ठीक है। गुआंगयुआन अंकल, तुम्हारा दिमाग तेज चलता है, तुम्हारे संपर्क बहुत हैं, तुम कच्चा माल खरीदो और गुणवत्ता नियंत्रण करो। गांव के जो नौजवान फोन चलाना जानते हैं, जिनकी सूझबूझ अच्छी है, वे मेरे साथ मिलकर बिक्री टीम बनाएंगे। हम सब मिलकर इस ताजाई युशवान को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। इस ताजाई युशवान को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। हाँ। पापा, आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान है। आप इस सहकारी समिति के नाम मात्र अध्यक्ष बन जाइए। मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, कैसा रहेगा? चूंकि तुम सब ऐसा कह रहे हो, तो मैं मुश्किल से हाँ कह रहा हूं। तुम्हारा काम देख रेख करूंगा। फेंग भैया, बहुत रात हो गई है, आराम कर लो। कोई बात नहीं, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। पेशेवर काम तो खुद ही करने में ज्यादा भरोसा रहता है। हो गया। सोचा नहीं था 2 जन्म लेने के बाद भी इतना ही बेकार रहूंगा। फेंग भैया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं अभी सो गई थी। वो वेबसाइट तैयार हो गई है, आकर देखो। फेंग भैया, तुम ही ओर लो। वाह, कितनी सुंदर है। ये सब तुमने अकेले बनाया है? ये सब मैंने प्रोग्रामर रहते हुए सीखा था। तुम्हें यह लोगो कैसा लगा? बहुत सुंदर है।
बस लगता है कुछ कमी है। देखो ना, अगर इस पहाड़ की रूपरेखा को थोड़ा और कोमल बना दिया जाए, जैसे हमारे गांव के पीछे वाला वो चोटीदार पहाड़ है, और पहाड़ की चोटी पर एक उगते हुए सूरज की आकृति बना दो, सुनहरे रंग की, क्या इससे उम्मीद और जीवंतता का एहसास नहीं बढ़ेगा? हाँ, उम्मीद। श्याओशी, तुम मेरी किस्मत हो, तुम्हारे कहे अनुसार करते हैं। ताजाई यूशुआन हमारे पूरे गांव की उम्मीद है। हाँ। लाइव स्ट्रीम के परिवारजनों, नमस्ते। मैं लिन फेंग हूं। मेरे हाथ में जो सूखे नूडल्स हैं, वो हमारे ताजाई गांव की जान है। पिछले दिनों हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ गैरकानूनी तत्वों ने हम पर नजर गड़ा ली थी, इसलिए कई लोगों पर ऐसे कर्ज लग गए जो नहीं लगने चाहिए थे। जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। अंकल वांग, ये हैं अंकल वांग। इन्होंने पूरी जिंदगी कभी बुरा काम नहीं किया, लेकिन इन बेईमानों की धोखाधड़ी की वजह से अपने पोते के इलाज के पैसे भी नहीं जुटा पा रहे। आजकल इतने बुरे लोग भी होते हैं क्या? अंकल के लिए दिल दुखता है, इसलिए हम हार नहीं मानना चाहते। हम अपने हाथों से ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हैं, इसलिए हमने ताजे प्रीमियम शुरू किया है। हमारी नूडल्स चुनी हुई गुजराती गेहूं से बनती हैं, पूरी तरह हाथ से बनी। आप जो खाएंगे वो सिर्फ लिन फेंग का स्वाद नहीं, बल्कि हम ताजे वालों की सबसे साफ नीयत भी है। भैया फेंग, आज हम पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हैं, जिसकी असली कीमत 199 है। वो हाथ से बनी नूडल्स आज लाइव में सिर्फ 99 में। लिंक लगाओ। देखो, बिक गई। पहले ही 1000 से ज्यादा ऑर्डर आ गए। ये तो बस शुरुआत है। तुम अभी तक मरे नहीं हो। भैया भी आओ, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। क्या आप मुझे थोड़े और पैसे उधार दे सकते हैं? उधार? तुम चुकाओगे कैसे? सुनो, मेरे पास एक काम है। अगर तुमने अच्छे से किया तो तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा। क्या काम? बहुत आसान है। लिन फेंग पर नजर रखो, और ताजे गांव पर भी। वो रोज किससे मिलता है, गांव में क्या नया हो रहा है, यहाँ तक कि उनके घर में रात को क्या सब्जी बनी, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भैया भी आओ, आप फिक्र न करें। लिन फेंग और ताजे गांव, मैं चाहे मर जाऊं, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ रख दो। तीसरा डिब्बा शंघाई भेजना है। एक बबल रैप जरूर लगाना याद रखना। ठीक है बेटी शे, तुम चिंता मत करो। भैया फेंग, दीदी शी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज़ियाओजुन, तुम इतने उत्साहित हो, क्या हमारा बैकएंड फिर से फट गया? उससे भी बड़ी बात है भैया। देखो, हमारा ताजे प्रीमियम ऑफिशियल अकाउंट फॉलोअर्स 1 लाख पार कर गए हैं। बहुत बढ़िया। और कमेंट्स और मैसेज भी भर गए हैं। बहुत से लोग हमें नया सामान लाने के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नूडल्स के अलावा और क्या खास है। अरे वाह, 1 लाख फॉलोअर्स, ये तो हमारे पूरे जिले की आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल सही फेंग एयर। तो इसका मतलब हमारा ताजी गांव सचमुच मशहूर हो गया है। ज्यादा उत्साहित रहूं, अभी तो शुरुआत है। मेरे बेटे के साथ मिलकर काम करो, आगे चलकर सबका भला होगा। यह सब हम सबकी मेहनत का नतीजा है। नया सामान मांगा जाना अच्छी बात है, मतलब हमारा सामान लोगों की नजर में आ गया है, उन्होंने मान लिया है। फिंगर, नया सामान लाना ठीक है, पर नूडल्स के अलावा हम और क्या बेचें? वो फू चाय, शहद, जड़ी बूटियां बिना किसी मानक के बिखरे पड़े हैं। अगर गड़बड़ हुई तो हमारी मेहनत से बनी इज्जत। गुआंग युआन चाचा ठीक कहते हैं, व्यापार में इज्जत जिंदगी है, इसलिए हमें नया सामान ही नहीं, बेहतरीन सामान भी लाना है। आज से ही हम दूसरी उत्पादन लाइन शुरू करेंगे, नाम होगा ताजी की कहानियां। बहुत अच्छा। हम सिर्फ सामान नहीं, बल्कि हमारे ताजी की हर किसी की मेहनत और कहानी बेच रहे हैं। दादी ली के पहाड़ के पीछे से चुना गया शुद्ध प्राकृतिक शहद, हम उसे कहेंगे दादी ली की मीठी मेहनत। हम वीडियो बनाएंगे ताकि हर कोई जान सके हमारा शहद कैसे एक एक बूंद जमा किया जाता है। सही। गुआंग युआन चाचा, आपके घर का सूखा बास, हम उसे कहेंगे पहाड़ की गूंज। कैसा रहेगा? बढ़िया, कमाल का नाम। हम शहर वालों को दिखाएंगे कि हमारा बास कितना नरम है, हमारे पहाड़ कितने स्वच्छ हैं। बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारा सामान खरीदने वाला हर शख्स जाने कि उसे सिर्फ शहद का डिब्बा या बांस का गट्ठर नहीं, बल्कि ताजी के लोगों के मेहनती हाथ
और सादा दिल मिल रहा है। यही है हमारे ताजी चुनिंदा की असली ताकत। शाबाश। हाँ, फेंग एयर की ही सुनेंगे। हाँ, यही से तुम्हारी ही सुनेंगे। याद रखना, यह तो बस शुरुआत है। ठीक है। ये लड़का तो सचमुच जान नहीं छोड़ता। मेरा दिन खराब है तो इसका भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। दादा, गुस्सा शांत करो। ये तो बस नूडल्स बेचने वाला है। हमारे पास इसे सबक सिखाने के 1000 तरीके हैं। कहते हैं कैसे भाई। अब तो इंटरनेट का जमाना है। किसी ब्रांड की बदनामी करना वो भी क्या मुश्किल है। वो ऑनलाइन बेचता है ना, तो हम भी ऑनलाइन ही उसे पकड़ेंगे। ओह, मैं कुछ प्रोफेशनल वाटर आर्मी बुलाऊंगा उसकी ऑनलाइन दुकान पर। बुरे रिव्यू डालने के लिए कहेंगे कि उसके नूडल्स खाए, पेट खराब हो गया, उन नूडल्स में कीड़े थे, फफूंद लगी थी। फिर कुछ मार्केटिंग अकाउंट्स को बुलाएंगे माहौल बनाने के लिए। 3 दिन भी नहीं लगेंगे। पक्का है कि उसकी बदनामी हो जाएगी। एक भी नूडल बिकने नहीं पाएगा। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है ना, तो उसे कच्चा माल चाहिए, बिक्री के रास्ते चाहिए। तुम जाकर मेरे लिए पता लगाओ उनका गेहूं और आटा कहां से खरीदते हैं और उनके साथ काम करने वाले कुरियर कौन है। भाई का मतलब है मैं उन्हें आसमान में भी जगह नहीं दूंगा और जमीन में भी नहीं। अच्छा, यह कैसे हो सकता है? ये नूडल्स सब मैंने खुद चेक किए और पैक किए थे। कोई समस्या नहीं हो सकती। फेंग भाई, ये तो साफ है कि कोई जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। क्या यह नेट वाटर आर्मी का इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद करना चाहता है? ब्याउजी, तुम मुझे इस प्रोग्रामर को बहुत कम आंक रहे हो। आओ, मुझे देखने दो। तुम सारे भूत प्रेत कहां छिपे हो? मिल गया। लिन फेंग भैया, आखिर कौन है? पैसे लेकर काम करने वाली नेट वाटर आर्मी उनके पीछे जरूर ब्याउजी है। बियाउजी ही है। शुजुम, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूं, तुम जाकर प्रिंट निकालो। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करो हमारे नूडल्स के सिलेक्शन से लेकर पैकिंग और शिपमेंट तक पूरी प्रक्रिया का HD वीडियो बना दो और फिर हमारे ताजा IP पढ़ के ऑफिशियल नाम से एक क्लियरिफिकेशन वीडियो डालो। रवैया बिल्कुल सख्त रखना, कहना कि हमें बदनाम करने के सबूत मिल गए हैं और हमें पुलिस में शिकायत कर दी है। ठीक है फेंग भाई। फेंग एयर, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। पापा, आप घबराए नहीं, आप धीरे धीरे बताइए। हमें आटा सप्लाई करने वाले श्रीमान लियू अभी फोन आया था। कहा कि अब हमारे साथ काम नहीं करेंगे, अग्रिम भी वापस नहीं लेंगे। क्या? बहुत ज्यादा हो गया। श्रीमान वांग का भी फोन आया है। कहते हैं उनके गोदाम में आधी रात को आग लग गई, आधा जल गया। अब हमें सप्लाई नहीं कर पाएंगे। आग लग गई, इतना संयोग। क्या सही है? मैंने पूछताछ की है, उनका कारखाना ठीक चल रहा है। ये साफ दिख रहा है कि पीछे से कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, बहाना बना रहा है हमारी आपूर्ति रोकने के लिए। ये फेंग भैया, बस हो गया। जियाउजुन, पहले घबराओ मत। क्या हुआ है? हमारी शहर जाने वाली गाड़ी कुरियर कंपनी ने रोक दी है। कह रहे हैं कि हमारा सामान खतरनाक है और कहते हैं कि जो भी हमारा ऑर्डर लेगा उसकी गाड़ी तोड़ देंगे। आटा खत्म हो गया है, सामान पहुंचाने वाली गाड़ी भी रुक गई है। ये तो हमारी जड़ें उखाड़ने, हमारा रास्ता पूरी तरह बंद करने की कोशिश है। मुझे पता था इतना आसान नहीं होगा। हम उनसे नहीं लड़ सकते। फेंग भैया, ये अब क्या करेंगे? वे हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं तो हम खुद ही एक नया रास्ता बना लेंगे। फेंग भैया, अब तो सुबह होने वाली है। तुम रात भर आंख भी नहीं लगाई। पहले कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो। सेहत जरूरी है। मैं ठीक हूं, संभल सकता हूं। अगर मैं 1 मिनट भी देरी करूं, गांव वालों का डर 1 मिनट और बढ़ जाएगा। वांग दादा का फोन था ना, आज रात का ये 5वां फोन है। वे तुम पर भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं, बस डरे हुए हैं। आज दोपहर मैंने कुछ आंटियों को चुपके से आंसू बहाते देखा। कह रही थी कि काश पहले पता होता, काश अपनी सारी पूंजी इसमें न लगाती। मुझे पता है उनके मन में डर है, घबराहट है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास। फेंग भैया, सारा दबाव अकेले मत झेलो। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे पास मैं हूं ना। थोड़ा आराम करो, इतना मत सोचो। ज़ियाओक्सी के साथ कोई भी मुश्किल इतनी डरावनी नहीं लगती। ज़ियाओक्सी, जब ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो हम मिल गया। सचमुच भगवान की कृपा है। क्या मिल गया? नगर निगम ने नई गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की है। खास हमारे ग्रामीण सरकारी समितियों के लिए ग्रीन चैनल खुला है। कीमत कम है, सरकारी सहायता भी है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस तरह हमारी आपूर्तिकर्ता की समस्या हल हो जाएगी। हमें यहां ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्रांतों के बेहतरीन आपूर्तिकर्ता मिल जाएंगे। हम ब्याओ भैया के इलाके से बचकर उनसे सामान सीधे लॉजिस्टिक्स लाइन के शहरी ट्रांसशिपमेंट हब भेजवा सकते हैं। फेंग भैया, तुम सचमुच कमाल के हो। आप जल्दी से एक समाधान के साथ आए। इसे एक सूचना अंतर कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना भयानक है, वह अभी भी एक स्थानीय चोर है। सीमित दृष्टि और दृष्टि। भाई साहब, कृपया गुस्सा मत करो। किसी की तरह नाराज होने की बात नहीं। अगर ये आपके लिए नहीं होता तो जो कुछ भी नहीं कर सकता, जो चीजों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त आती है। मैं वास्तव में बुरी तरह से गड़बड़ कर सकता हूँ, बस इसे भूल जाओ। अपनी आय का स्रोत काट ले और वो एक नया मिल जाएगा। उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, वो खुद को हरा सकता है। ये आदमी एक असली बिल्ली है, कहीं काटने के लिए नहीं। भाई बाओ, मैंने सुना है कि आप मुसीबत में हैं। दालिया यहां है, बैठना। भाई भी आओ, जो भी हो, बस हमसे पूछो। चलो पीछा करते हैं जब तक पैसा सही है। यहां तक कि अगर ये सम्राट की संपत्ति है तो मैं इसे आपके लिए एकत्र करूंगा। अच्छा, मुझे बस तेरी बेरहम लकीर से प्यार है। लिंगफिंग, आप जानते हैं, है ना? सुनीरा ने सुनाए सिर्फ एक ग्रामीण है, एक छोटा सा पंक्या हुआ भाई। अपने दोस्तों में से एक, वो इसे संभाल नहीं सकता। बकवास बोलना बंद कर दे। वो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के खेल रहे हैं। अब मैं आपको सबसे सीधी विधि का उपयोग करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छे के लिए उसे दूर करना। वो हाल ही में कुछ कर रहा है। क्या सहयोग? अरे यार, बस उस दुकान में छुपा है, अंदर की मशीन। मैं तुम्हें आज रात पहले से ही सूंघने की थी। एक ही आग सब कुछ साफ जला देती है, पूरी तरह से जला। भाई साहब, अब ये एक आपराधिक मामला है। आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यहां 1 लाख है। ऐसा करने के बाद मैं आपको एक और 1 लाख दूंगा। भाई साहब सीधा है, चिंता मत करो। आज रात बीत जाने के बाद अब कोई गाँव नहीं होगा। टॉवर ग्राम चयन। भाई चलो काम करते हैं, चलो काम करते हैं। भाई, सब कुछ खत्म हो गया है। आप अभी भी इतने नीचे क्यों हैं? मूर्ख लड़की, आपने कहा कि मैंने भाभी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वह क्या करेगा? क्या आप कह रहे हैं कि बॉस बाव घबराएंगे और कुछ हताश करेंगे? चिंता न करें, इस पुराने पहाड़ को हमेशा एक स्मार्ट योजना होती है। मेरे बच्चे, आप इस 1000 मील दृष्टि सामान के साथ क्या कर रहे हैं? हम गोदाम में हैं। बहुत अधिक मूल्य नहीं है, बस कुछ सूखे नूडल्स और एक मशीन। मैंने कब कहा था कि मैं चोरों के खिलाफ सुरक्षा कर रहा था? मैं भेड़ियों से लड़ रहा हूं। वॉल्फ प्रूफ। फेंग भाई, तुम कहते हो ये सच में काम करेगा? अगर वे अपना चेहरा ढक कर आए तो रिकॉर्डिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। सही कहा। मैंने कब कहा कि इससे लोगों को पकड़ना है? तो फिर यह देखा? देखा, ये तो बस एक अलार्म बटन है। यह साधारण अलार्म बटन नहीं है। मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है शहर के पुलिस विभाग से। हमारी इस निगरानी प्रणाली को उनके अलार्म प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। एक बार कोई भी गैरकार्य समय के दौरान हमारे गोदाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में कदम रखता है, यह स्वचालित रूप से अलार्म दे देगा। मैं इस बटन को दबाता हूं तो अलार्म का स्तर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। 5 मिनट के भीतर पुलिस जरूर पहुंचेगी। ये तो प्राचीन समय के सिग्नल टावर जैसा है। एक संकेत पर मदद पहुंच जाती है। इसलिए इस बार हम लड़ाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ दरवाजे बंद करने के लिए हैं। पुलिस अंकल को चूहे को घेरने देंगे। छोटू, तुम सभी को सूचित करो, आज से रात में कोई भी गोदाम में नहीं रुकेगा। कोई भी आवाज निकाले, कुछ भी हो, बाहर नहीं आना है। सब कानून पर छोड़ दो।
समझ गया। बियाऊ जी, मैंने जाल बिछा दिया है। बस देखता हूं तुम कब खुद ही जाल में आते हो। बॉस, ये तो बस एक टूटा फूटा गोदाम है। हम पांचों को जाने की क्या जरूरत है? शेर भी खरगोश का शिकार करते समय पूरी ताकत लगाता है। बियाओ भाई ने 10 लाख खर्च किए हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब चुप रहो। सब योजना के अनुसार चलता है। याद रखो, जल्दी निपटाना है। बस सामान तोड़ना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। तोड़ने के बाद तुरंत आग लगाना और फौरन निकलना। हाँ, ये लो बॉस, मेरे ऊपर छोड़ दो। अच्छा किया, शुक्रिया बॉस। फेंग भैया, वे आ गए हैं। ठीक है, मछली जाल में फंस गई। भाइयों, काम शुरू करो। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। भाइयों, लगभग हो गया। पेट्रोल ले आओ। चोर पकड़ो। कोई गोदाम में घुस गया है। गोदाम को घेर लो, घेर लो। चोर पकड़ो। ये कैसे उजागर हो गया? बॉस, हमें घेर लिया गया है। क्या करें? डरने की क्या बात है? बाहर के उन गंवारों से हमारा क्या बिगड़ेगा? जाओ, दरवाजा बंद कर दो। आज जो भी अंदर आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। पुलिस, सच में पुलिस आ गई। ठीक है, अब आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सच में जादू की तरह सब जानते हो। चलो चलो देखते हैं इंस्पेक्टर कैसे कानून लागू करते हैं। अंदर के लोग सुनो, तुम सब घिरे हुए हो। तुरंत हथियार छोड़ो, दरवाजा खोलो और आत्मसमर्पण करो, तो सजा कम होगी। बॉस, क्या करें? इंस्पेक्टर आ रहे हैं। घबराओ मत, उनके पास कोई सबूत नहीं है, फिर हम मानने से ही इनकार कर देंगे। वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हिलना मत। इंस्पेक्टर, सच में इंस्पेक्टर है। हिलना मत, हाथ सिर पर रखो, बैठ जाओ। हिलना मत, सब हाथ सिर पर रखकर बैठ जाओ। बैठ जाओ। तूने ही मेरे साथ ये चाल चली। बदमाशों, देखो ये सजा मिली। पकड़ो इसे, यही है लिन फेंग। इस बार तुम्हारी वजह से ही हमें इतना साफ रियल टाइम सीसीटीवी सबूत मिला और पहले ही चेतावनी भी, जिससे हम अपराधी को गिरफ्तार कर सके। तुम्हारे गांव का ये पुलिस जनता सहयोग प्रणाली बहुत अच्छा है। पूरे जिले में इसे लागू किया जाना चाहिए। शुक्रिया सर, गांव की रक्षा करना हमारा हर ग्रामीण का कर्तव्य है। देखो तुम लोगों को क्या पहने हो, मेंढक जैसे लग रहे हो। सबको ले जाओ। चलो, शांत रहो। देखते हैं अब कितना घमंड करते हैं। अब घमंड कर पाएंगे क्या? इन्हें अच्छी तरह सिखाओ, यही सही सजा है। श्रीमान लिन फेंग, इस घटना के मुख्य व्यक्ति होने के नाते क्या आप बता सकते हैं, आपने उस समय क्या सोचा था? मुझे कानून पर विश्वास है। इंसान से किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि और समस्याएं पैदा होती हैं। हमारे ताजाई गांव के लोग कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम सिर्फ अपनी मेहनत से अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम मुसीबत नहीं खड़ी करते, लेकिन हम डरते भी नहीं। कोई भी जो गैरकानूनी तरीके से हमारी खुशहाल जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, उसे हम कानूनी हथियार से सबक सिखाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने हम बूढ़ों को समझा दिया कि बिना हाथ उठाए भी बदमाशों को काबू किया जा सकता है। हाँ, देखा, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून। कैसा रहा मेरा अभिनय? बहुत जबरदस्त। तुम हमारे दिल के हीरो हो। ठीक है,
बदमाश पकड़े गए। अब हमारी बारी है। अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। तुमने हम बूढ़ों को बिना हाथ उठाए समझा दिया। छोटे छोटे प्यारे, डाउबा वो बेवकूफ 20 लाख देकर सिर्फ एक खबर लेकर आया। लिन फेंग ये लड़का नरम गरम कुछ नहीं चलता, काला सफेद सब चलाता है। सीधा मेरा काल बन गया। नहीं, ये बात मुझसे सही नहीं जाती। एक बार नहीं तो 2 बार मार कर ही दम लूंगा। जाओ, मेरे लिए सभी प्लेटफॉर्म के मालिकों से संपर्क करो। मैं बियाओजी एक गेम बनाने जा रहा हूं, एक ऐसा गेम जो सभी को अमीर बना देगा और लिन फेंग को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। जी, ये पिछले महीने का मुनाफा है। हर घर को हजारों मिले। वांग दादा अभी कह रहे थे। उन्होंने आज तक इतना साफ पैसा कभी नहीं देखा। बहुत चैन की नींद आती है। ये तो बस शुरुआत है। मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। अच्छे दिन आने वाले हैं। अपने बेटे के सुख भोगो। छोटी नदी, वो जमीन देख रहे हो? मैं उसे लेकर एक आधुनिक कृषि उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र बनाना चाहता हूं। हम सिर्फ नूडल्स नहीं, बल्कि फू चाय भी बेचेंगे। सच में? मैं हमारे गांव के जंगली शहद, पहाड़ी जड़ी बूटियों को ताजाई प्रीमियम ब्रांड के उत्पाद बनाऊंगा। मैं ताजाई गांव को देश भर में मशहूर मॉडल गांव बनाऊंगा। कृषि में तकनीक का प्रतीक। मेरे बेटे ने कहा है, हम सब बड़े बड़े मालिक बनने वाले हैं। बहुत बढ़िया। छोटी नदी, यही वो भविष्य है जो मैं तुम्हारे और पूरे गांव के लिए बनाना चाहता था। एक ऐसा भविष्य जहां डर नहीं, धोखा नहीं, सिर्फ धूप और उम्मीद है। फेंग भैया, जब तुम हो, हर दिन सुहाना लगता है। बियाओजी, मुझे पता है तू मानने वाला नहीं, लेकिन अगली बार मैं तुझे और तेरी पूरी अंधेरी दुनिया को इस धरती से मिटा दूंगा। देख लेना। सारे चाचा ताऊ, यह लॉजिस्टिक्स का मामला है। पुलिस सप्लाई चेन की समस्या हल हो गई है। अब हमें प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह बढ़ानी है। यह पूछाए, शहद, जड़ी बूटियां, जंगली सामान, सब हमारी पुलिस जनता। ठीक है, फेंगर जैसा कहे वैसा करेंगे। हाँ, मेरे दिल में अब बस 2 शब्द हैं, सुकून। देखा, मेरे बेटे का दिमाग हम सबसे बेहतर है। चलो इसे लटकाते हैं। और ऊपर लटकाओ। थोड़ा और ऊपर। बियाओ भाई, मुझे डराओ मत। आखिर हुआ क्या है? मेरा तो सब खत्म होने वाला है। बैठे बैठे मरना नहीं है। एक रास्ता बंद है तो सारे रास्ते अपनी नाव पर ले आऊंगा। मरना है तो सब साथ मरेंगे। वो लिन फेंग कितना ताकतवर है। जनता की राय खेलना जानता है, तो मैं उससे बड़ा खेल खेलूंगा। जाओ, मेरा रूप बदलो। दयनीय दिखना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है पीड़ित के रूप में सामने आने की। बियाओ भाई, इतनी जल्दी हमें बुलाया, बड़ी खुशखबरी बताने को। आखिर क्या बात है दोनों साहब? खुशखबरी नहीं, मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। कैसे? ताजाई गांव का लिन फेंग, ये नाम आपको अजनबी नहीं होगा। सुनो, वो कोई अमीरी दिलाने वाला नहीं है। वह एक संगठित, सोचा समझा धोखेबाज है। एक गांव का लड़का क्या कर लेगा? बस, वो अकेला नहीं है, पीछे बड़ा सहारा है। उसके पास है हमारे सभी प्लेटफॉर्म के काले कारनामे, दोहरे अनुबंध, वसूली रिकॉर्ड, सब कुछ। पहले पूरे गांव को लेकर हमारे कई छोटे प्लेटफॉर्म चौपट किए। अब पीड़ित बन दया मांग रहा है। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। वो हमारा पूरा धंधा जड़ से उखाड़ना चाहता है, फिर हमारे अपराध सबूत लेकर ऊपर वालों से सौदा करेगा। ब्लैकमेलिंग, बिल्कुल सही। आज मुझे कर रहा है,
कल आपकी बारी आएगी। हम सबको एक एक करके खत्म कर देगा, कोई नहीं बचेगा। एक गिरा तो सब गिरेंगे, दोनों साहब। हाँ, दोनों मूर्ख। आप लोगों को भड़काए बिना कैसे मन लगेगा मुझे बंदूक बनाने में? लिन फेंग, देखते हैं इस बार तुम कैसे रोकोगे। वकील झांग, सफर में कष्ट हुआ। श्री लिन, चिंता न करें, मैं आपके मामले के बारे में सुन चुका हूं। सचमुच आप हमारे अधिकार संरक्षण क्षेत्र के आदर्श हैं। चलिए वहां बात करते हैं। ठीक है। वकील झांग, इस बार आपको बुलाया है सिर्फ हमारे ताझाई गांव के लिए नहीं। यह शाओवांग है मेरी तरह, वे भी काले ऋण के शिकार हैं। उन्होंने हमारी खबर देखी, पड़ोसी प्रांत से आए हैं। लिन फेंग भाई, वकील झांग, कृपया मेरी मदद करें। मेरा परिवार तो उनके कारण बिखरने लगा है। मैं सबूत ले आया हूं। मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया, पिताजी बीमार पड़ गए, मैं सचमुच जी नहीं पा रहा। ये तो ठेठ ठगी का ऋण है। सबूतों की श्रृंखला बिल्कुल पूरी है। वकील झांग, आज से हमारा ताझाई गांव कानूनी सहायता दल बनाएगा, सभी प्लेटफार्मों से अपराध की जानकारी जुटाएगा, कानून से काले ऋण को खत्म करेगा। भाइयों, आज हम वसूली करने वाले नहीं हैं, हम न्याय के दूत हैं। ठगों को उजागर करने, न्याय मांगने जा रहे हैं। कर्ज चुकाना है। लिन फेंग, मेरी इज्जत लौटा दो, मेरी जिंदगी लौटा दो। गांव के दबंग लिन फेंग को सजा दो। हमारी मेहनत की कमाई लौटाओ, हमारी मेहनत की कमाई लौटाओ, हमारी मेहनत की कमाई लौटाओ। बियाओ भाई, ये जमावड़ा थोड़ा ज्यादा तो नहीं? कुछ हो गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस तो मामला बड़ा करना है। मामला जितना बड़ा, मीडिया उतनी ज्यादा, ऊपर का दबाव उतना ही ज्यादा। तब वे लिन फेंग को नहीं संभालेंगे तो जनता का गुस्सा नहीं शांत होगा। यही कहते हैं मीडिया युद्ध। चलो ताझाई गांव, लक्ष्य वहां तबाही मचाना। चलो निकल पड़ो। शाओ फेंग, मैं अभी शहर से मीटिंग करके लौटा हूं। खबर सुनते ही तुम्हें ढूंढने आ गया। तुम कहीं कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा रहे? लीडर, आपका मतलब? हाल ही में कई गुमनाम शिकायतें मिली हैं, सब तुम्हारे और ताझाई गांव के खिलाफ। कहते हैं तुम गांव के दबंग हो, धोखाधड़ी से कर्ज ले रहे हो। हालांकि सबूत कम है, दबा दिया गया है, लेकिन लीडर, शुक्रिया, मुझे पता है क्या करना है। हेलो एडवोकेट झांग, मछली पकड़ने का समय आ गया है। कृपया आप और आपके पत्रकार दोस्त कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर आए। एक बड़ा नाटक अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, ताजा खबर के मुताबिक बियाओगी ने जिस हजारों लोगों के दबाव समूह को भेजा है, वह रवाना हो चुका है। आज दोपहर 3 बजे तक हमारे गांव पहुंचने की उम्मीद है। इतनी जल्दी? बताओ, क्या हथियार उठाने चाहिए? हमारे ताजाई गांव के मर्दों में से कोई भी डरपोक नहीं है। हाँ, सही कहा, उनसे लड़ेंगे। पापा, चाचा, इस बार हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा हथियार कुदाल या फावड़ा नहीं है। हमारा हथियार है कानून, सबूत और लोगों का दिल। छोटू, सभी ग्रामीणों को सूचित करो, घर के अंदर रहें, खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। ठीक है फेंग भाई। इस बार मैं पूरे देश को बता दूंगा कि असली गुंडा कौन है और पीड़ित कौन। बियाओगे, इतनी बड़ी तैयारी? छोटे से ताजाई गांव की तो बात छोड़ो, शहर का नेता आ जाए तो भी घुटने टेक देगा। लिन फेंग, ये लड़का, क्या वह जनता की राय का खेल खेलना पसंद नहीं करता? आज मैं उसे जनता की राय से ही कुचल दूंगा। जब उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा और उसे जेल भेज दूंगा, तो ताजाई गांव का ये मोटा टुकड़ा हमारी मुट्ठी में होगा। लिन फेंग, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा भी यह दिन आएगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बर्बाद होते हो और माफी मांगने के लिए घुटने टेकते हो। फेंग, सच में ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? मेरा दिल बैठा जा रहा है।
बिल्कुल बिल्ली के पंजे जैसा लग रहा है। भगवान रक्षा करें। पापा, मम्मी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा खाना खा लीजिए और नाटक देखने के लिए तैयार रहिए। अंकल, आंटी, आप फेंग भैया पर भरोसा रखिए। उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया है। बियाओ, अपने सारे पत्ते खोल दो। जितने ज्यादा पत्ते खोलोगे उतनी जल्दी मरोगे। दोस्तों, जो दिल में है वो जोर से चिल्लाओ। अंदर के कायरों को सुनने दो। हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। गुंडे लिन फेंग को सजा दो। हमारी मेहनत की कमाई वापस दो। गुंडे लिन फेंग को सजा दो। सभी मीडिया दोस्तों, देखो सभी गांव वाले, मैं हूं बिहारी भैया। आज मैं यहां खड़ा हूं अपने लिए नहीं, बल्कि इन हजारों लोगों के लिए जिन्हें इस गांव के गुंडे लिन फेंग ने, इस धोखेबाज ने बर्बाद कर दिया। सब देखिए, ये बहन इसकी सबसे बड़ी शिकार है। लिन फेंग ने न सिर्फ इनका पैसा लूटा, बल्कि इन पर लाखों का कर्ज भी डाल दिया। घर बर्बाद हो गया। तुम्हारी बारी जोर से रोना, वरना तुम्हारा कर्ज। लिन फेंग, नीच, तू इंसान नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा पैसा और इज्जत लौटा। आज हम यहां खड़े हैं, न हंगामा करेंगे न तोड़फोड़। हमें बस इंसाफ चाहिए। हम सरकार और कानून पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही। हेलो इंस्पेक्टर साहब, यहां हजारों शिकायत करता है। सब ताजे गांव के उस गुंडे लिन फेंग के धोखे के शिकार। तुरंत पुलिस भेजिए। हमें इंसाफ दिलाइए। न हंगामा न तोड़फोड़। हमें बस न्याय चाहिए। बेशर्म, कैसे सच को झूठ बना रहे हैं। श्रीमान लिन, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यही तो हमारी योजना का संकेत था। उन्हें नाटक करना है, करने दो। वे इंस्पेक्टर बुलाना चाहते हैं। मैं तो देश के सबसे बड़े इंस्पेक्टर को बुलवाता हूं। न्यूक्लियर बटन, योजना शुरू करो। फेंग भैया, सारे सबूत तैयार है। लक्ष्य पुष्टि करें। राष्ट्रीय उच्च पुलिस विभाग, राष्ट्रीय वित्तीय नियामक, सीसीटीवी, रेड स्टार मीडिया, कुल 27 शीर्ष संस्थान। भेजो। देश भर के 372 पीड़ितों का सामूहिक शिकायत पत्र सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गहन रिपोर्टिंग को भेजा गया। हजारों का ब्लैक लोन गिरोह, विरोध करने वाले गांव पर हमला, अवैध क्रेडिट ब्लैक मार्केट की सच्चाई सामने, पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रसारित। ली मान ली बियाउजी, तुम्हारा अंत आ गया है। नेताजी आ गए आखिरकार। थोड़ी देर हो गई, रिपोर्ट मिलते ही आ गए नेताजी। देखिए मीडिया के दोस्तों, ये है हमारे जनता के इंस्पेक्टर। नेताजी अब जल्दी करिए, तुरंत गांव के मुख्य आरोपी लिन फेंग को पकड़ लो। हमारे पास इतने सारे गवाह और सबूत हैं। हाँ, जल्दी पकड़ो। मैं कहता हूं ऑफिसर, क्या सिर्फ तुम तीन हो? ये तो बड़ा केस है। जल्दी सपोर्ट बुलाओ, उन्हें पकड़ो। हमें काम खत्म करना है। हाँ ठीक है, जल्दी करो, वो भाग जाएंगे। झाओ शानबियाओ, स्थिति शायद आपकी सोच से अलग है। बिल्कुल अलग। क्या अलग है? क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। आज इतने सारे मीडिया वाले यहां हैं। अगर तुमने गड़बड़ की तो क्या हो रहा है? ये क्या माहौल है? ये आतंकवादियों को पकड़ने का माहौल है। भैया, इतने सारे इंस्पेक्टर क्यों आए हैं? कहीं गलती तो नहीं? हमने एक गुंडे की शिकायत की थी, फिर कैसे विशेष पुलिस आयुक्त तक आ गए। झाओ शानबियाओ, ली मान ली, सभी संबंधित प्लेटफॉर्म के प्रमुख आप संगठित अपराध में शामिल होने के संदेह में हैं। गैर कानूनी व्यवसाय, जबरन वसूली, उपद्रव फैलाना आदि कई आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं। गलती हो गई, मैं पीड़ित हूं। मैं शिकायत करने आया था। हाँ, ठीक कहा, हम ही पीड़ित हैं। हमारे पास ठोस सबूत है कि आप पूरे देश में फैले अवैध ऑनलाइन लोन अपराध समूह है। गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। लिन फेंग ने मुझे फंसाया है, ले जाओ। लिन फेंग, तुम कानून का जाल बड़ा है, कोई नहीं बच सकता। प्रतिवादी झाओ शानबियाओ, लंबे समय से अवैध ऑनलाइन लोन गतिविधियों,
संगठित सामाजिक अपराध समूह का नेतृत्व, हिंसा, धमकी आदि तरीकों का उपयोग करने के आरोप में आजीवन कारावास, आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित। मैं निर्दोष हूँ। लिन फेंग ने मुझे फंसाया है। मैं मानता नहीं। चलो। नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं। क्यों? मैं ही पीड़ित हूं। लिन फेंग ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। प्रतिवादी मान ली, जानते हुए भी अपराध में सक्रिय भागीदारी की, ब्लैकमेलिंग और बड़ी रकम की जबरन वसूली। अंतिम फैसला, साझी ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का अपराध। 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। छोटी नदी आखिरकार ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर चलो, माँ ने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। धन्यवाद फेंग भैया, मुझे आंटी के हाथ का खाना बहुत याद आ रहा था। चलो। लेकिन घर जाने से पहले तुम्हें हमारे गांव के नए बदलाव दिखाता हूं। हाँ। आ गया। आज मेरे पास 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली, हमारा ताजी गांव अब गरीबी से पूरी तरह मुक्त हो गया है। हमने अपने हाथों से एक ऐसा रास्ता निकाला है जो ईमानदारी से समृद्धि लाता है। बिल्कुल सही। दूसरी बात, लिंशी, पहले मैं कायर और भ्रमित था। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो, लिन फेंग की पत्नी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी रक्षा करने में लगाना चाहता हूं। लिंशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी कर लो। क्या हुआ? मेरी पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही है। फेंग भैया, तुम फिर से मजाक कर रहे हो। यह पेय पी लो, इसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। दो जन्मों के बाद आखिरकार पूरा हो गया। छोटी नदी, रात अभी बहुत लंबी है। पिछले जन्म का कर्ज चुकता हो गया है। ब्याउजी ओली नई का युग खत्म हो गया है और मेरा और ताजी गांव का भविष्य अभी शुरू हुआ है।